Hi and welcome to the Alliance Education channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Education, and this is third lecture of sets. First of all, I want to tell you about Alliance Education. Alliance Education is starting online program and online plus classroom program for the preparation of JEE, NEET, NDA. You can register for any of this, and after registration, you will be provided daily with notes and worksheet of respective topics. Then there will be weekly online test and quiz, and we will be available for online guidance and doubt session on video call. And last, we focus on concept clearing and to the point explanation for easy remembrance of the student. अगर आपको इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। आज हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखने हैं। फर्स्ट है number of A union B. It is given by number of A plus number of elements in B minus number of elements A intersection B. अब ये कैसे बना हम देखते हैं। A union B means what? A union B मतलब होगा कि A और B के सभी एलिमेंट्स एंड जो रिपीटेड एलिमेंट्स है वो सिंगल टाइम। सो सबसे पहले यहाँ पे आता है नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए मीन्स क्या होगा? आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये सेगमेंट आ जाएगा एंड ये वाला सेगमेंट आ जाएगा ए में, एंड प्लस नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ बी जब हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे ये एंड ये वाला सेगमेंट आएगा। सो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी, ये 2 बार काउंट हो रहा है। सो ए इंटरसेक्शन बी 2 बार काउंट होने की वजह से हम एक बार उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो इसीलिए यहाँ पर रिजल्टेंट जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? इट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी। सबसे पहले क्या आ रहा है? नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए मीन्स, अगेन मैं रिपीट करता हूं, ये सेगमेंट आ रहा है, देन नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ बी मीन्स ये सेगमेंट आ रहा है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरसेक्शन 2 बार रिपीट हुआ, इसलिए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 बार। सो बेटर होगा अगर आपको इस तरीके से कोई भी केस आता है या कोई भी न्यूमेरिकल आता है सॉल्व करने के लिए, तो आप उसे डायग्राम के थ्रू जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन बहुत डिफरेंट बन सकती है इसमें। सो आप वेन डायग्राम को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। देन सेकेंड केस, इसमें भी कहा गया है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमें बताना है। सो ए यूनियन बी बताना है तो इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। बट इस बार क्या दिया हुआ है? ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 रहेगा, दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आएगा, उस सेट को कहा जाता है डिसजॉइंट सेट। सो क्योंकि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 है, सो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी ओनली। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। देन नेक्स्ट है नंबर ऑफ ए माइनस बी। अब ए माइनस बी क्या होता है? ये क्या बताता है? हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था इसे कि एलिमेंट्स ऑफ ए, इट इज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी, विच आर नॉट इन बी। सो ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी को नंबर ऑफ, इसमें क्या लिखना है हमें? एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। सो इसका मतलब क्या होगा? जो बी में नहीं है, बी में जो नहीं है मीन्स जो इंटरसेक्शन में नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आपको जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है वही हमारा आंसर होना चाहिए कि ए के एलिमेंट जो बी के साथ म्यूचुअल नहीं है। इट मीन्स नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या होगा? हमें ए में से क्या सब्सट्रैक्ट करना है? ए इंटरसेक्शन बी। दोनों का इंटरसेक्शन हमें इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा? ए डिफरेंस बी। सिमिलरली अगर हमें नंबर ऑफ बी डिफरेंस ए पूछा जाता तो इट मीन्स एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। बी के एलिमेंट जो ए में नहीं है। सो बी के एलिमेंट अगर पूछता तो सिर्फ इतना ही सेगमेंट चाहिए हमें जो ए में नहीं है। सो इट मीन्स यहाँ पे क्या होता?
n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। देन a डिफरेंस b, नंबर ऑफ a डिफरेंस b। अब व्हाट इज मीन बाय a डिफरेंस b? a डिफरेंस b मीन्स क्या होगा? इट इज नंबर ऑफ a डिफरेंस, सॉरी a डेल्टा b। सो a डेल्टा b क्या होता है? नंबर ऑफ a डिफरेंस b यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ b डिफरेंस a। इट मीन्स जो a डिफरेंस b का मतलब क्या होगा? a के एलिमेंट्स जो b में नहीं है, एंड b डिफरेंस a का मतलब क्या होगा? b के एलिमेंट जो a में नहीं है, दोनों का यूनियन। सो इसमें इंटरसेक्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले आप यहां पर देखिए a डिफरेंस b। a डिफरेंस b मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन a बट जो b के साथ शेयर नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b होगा इसमें। ये एक बार सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। देन यूनियन, यूनियन मीन्स दूसरे भी एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। सो नंबर ऑफ b डिफरेंस a, b डिफरेंस a मीन्स नंबर ऑफ यूनियन की जगह आया प्लस b डिफरेंस a मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b लेकिन जो a के साथ शेयर नहीं हो रहे, तो माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b होगा। देन इसे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस ट्वाइस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। सो ये रहेगा इसके लिए फॉर्मूला a डेल्टा b के लिए, जिसमें a के एलिमेंट आ रहे हैं एंड b के एलिमेंट आ रहे हैं एंड म्यूचुअल नहीं रहेंगे। सो फिर से मैं रिपीट करता हूं, a डिफरेंस b मतलब क्या होगा? इसमें से हमें जस्ट ये वाला सेगमेंट चाहिए, इसको हमें कैंसिल करना है। देन b डिफरेंस a मतलब क्या होगा? ये सेगमेंट चाहिए, ये कैंसिल करना है। तो ये सेगमेंट जो है व्हाइट पोर्शन में आपको दिख रहा है, इसे 2 बार कैंसिल करना है। सो इसीलिए ये फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस ट्वाइस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। देन उसके बाद है, अब अगर हमें 3 फाइनाइट सेट दिए हुए a b c, तब क्या होगा? सो हमें यहाँ पे बताना है नंबर ऑफ a यूनियन b यूनियन c। सो अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ a यूनियन b यूनियन c अगर निकालना है, सो उसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a लिखना पड़ेगा। जब n ऑफ a लिखेंगे तो उसमें ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये और ये, मतलब हमें 4 काउंट हो रहे हैं, 4 सेगमेंट इसमें ऐड हो रहे हैं। अब उसके बाद देन नंबर ऑफ b ऐड करना पड़ेगा। यूनियन मीन्स सभी एलिमेंट चाहिए। सो b के लिए ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये पोर्शन, देन ये पोर्शन आएगा एंड ये भी आ जाएगा। देन नंबर ऑफ c, नंबर ऑफ c के केस में c वाला पोर्शन ये आ जाएगा, देन ये रहेगा, देन ये एंड ये इस तरीके से रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऐड करते वक्त दोनों का इंटरसेक्शन जो है, दिस इज नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, दिस इज नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन c एंड दिस इज नंबर ऑफ b इंटरसेक्शन c। 2 बार ऐड हो रहा है। सो ये 2 बार ऐड हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 टाइम्स ऐड हो रहा है। सो 2 टाइम्स ऐड हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसे सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे। सो इसे सब्सट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा? एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, माइनस किया तो ये हट गया एक बार एंड ये भी हट गया। देन उसके बाद क्योंकि इंटरसेक्शन में ये भी आ रहा है पोर्शन, देन माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन c अगर करते हैं हम, a इंटरसेक्शन c, सो a इंटरसेक्शन c में ये वाला सेगमेंट हट जाता है और ये भी हट जाता है। देन उसके बाद माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c करेंगे, b इंटरसेक्शन c करेंगे तब ये भी हट जाता है एंड ये भी हट जाता है। सो अब देख सकते हैं ये एक ही बार आ गया है दोनों का इंटरसेक्शन, ये वाला सेगमेंट भी एक बार है और ये वाला सेगमेंट भी एक बार है। बट प्रॉब्लम क्या है, तीनों का जो इंटरसेक्शन था वो पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। तो ये सेगमेंट एक बार ऐड होना चाहिए, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स चाहिए और जो रिपीटेड है एक बार। सो ये वाला सेगमेंट पूरी तरीके से जा चुका है, तो उसे हम ऐड करेंगे। हम लिखेंगे नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ये एक बार ऐड हो जाएगा क्योंकि तीनों बार वो
रिमूव हो गया था। आई होप आपको समझ में आया है कि हमने ये कैसे फाइंड आउट किया है। सो हम बढ़ते हैं आगे। देन हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी। ए बी सी में से एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स के ही एलिमेंट चाहिए। एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स मतलब ए और बी के। ए और बी के अगर एग्जैक्टली टू रहेंगे तो ये वाला सेगमेंट आएगा। देन ए और सी मीन्स ये वाला पोर्शन आ जाएगा। सॉरी, थोड़ा रॉन्ग हो गया है। एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट मतलब ए इंटरसेक्शन बी मीन्स जस्ट टू, सिर्फ इतना पोर्शन होना चाहिए। देन बी इंटरसेक्शन सी, सिर्फ इतना सेगमेंट होना चाहिए। एंड ये पोर्शन होना चाहिए, ये रहेगा एग्जैक्टली टू, क्योंकि इसमें तो तीनों आ गए हैं बीच में, तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली टू पोर्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देन दिस इज ए इंटरसेक्शन सी एंड दिस पोर्शन इज बी इंटरसेक्शन सी। सो यहां पर हमें बताना है कि एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब हम करेंगे, सो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी करते वक्त ये वाला सेगमेंट आएगा एंड ये वाला सेगमेंट आ जाएगा। देन बी इंटरसेक्शन सी में ये भी सेगमेंट आता है, ये भी सेगमेंट आता है, एंड सी इंटरसेक्शन ए में ये सेगमेंट आएगा एंड ये सेगमेंट आएगा। हम देख रहे हैं कि तीनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो 3 बार आ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, -3 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट जो केसेस बनती है, आप वेन डायग्राम के थ्रू से अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। देन एक और, अब इस केस में क्या कहा गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट ए बी सी, सिर्फ एग्जैक्टली वन सेट के एलिमेंट, सिर्फ अगर ए का एलिमेंट है तो जस्ट इतना ही पोर्शन चाहिए हमें। एक मिनट, सो जस्ट ए के लिए हमें इतना ही सेगमेंट चाहिए और कोई नहीं रिक्वायर्ड रहेगा। देन ओनली बी में ये आएगा। देन ओनली सी में ये पोर्शन रहेगा। सो हमें बताना है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए बी सी। एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स के एलिमेंट, एक तो सिर्फ ए के चाहिए या सिर्फ बी के या सिर्फ सी के एलिमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेंगे, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स। सो इसमें ऐड हो रहा है एन ऑफ ए। एन ऑफ ए जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये काउंट हो रहा है, ये भी एक बार काउंट हो रहा है, ये भी एक बार काउंट हो रहा है एंड ये भी एक बार काउंट हो रहा है। देन एन ऑफ बी काउंट करेंगे तब ये वाला सेगमेंट काउंट होगा, ये सेगमेंट काउंट होगा, ये भी होगा एंड ये भी होगा। देन एन ऑफ सी ऐड करेंगे तब ये वाला पोर्शन ऐड हो रहा है, ये पोर्शन ऐड हो रहा है, ये भी पोर्शन ऐड हो रहा है और ये भी पोर्शन ऐड हो रहा है। सो इस तरीके से हम देख रहे हैं। सो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो दोनों का इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी कितने बार ऐड हो गया, 1 और 2 टाइम्स, 2 बार ऐड हुआ, इसलिए 2 बार सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए -2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कैंसिल हो जाता है, ये भी कैंसिल हो जाता है, सो ये कैंसिल हो गया। अब उसके बाद देन यहां पर देख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी भी 2 बार ऐड हुआ है तो इसे 2 बार सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो हमें ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं सेकंड एक और बार कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल हो रहा है। देन उसके बाद थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड में दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन सी, इसको भी कैंसिल करना है, तो ए इंटरसेक्शन सी भी 2 बार कैंसिल होगा, 2 बार कैंसिल हुआ तो इससे 1 और 3 हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 टाइम कैंसिल हो रहा है। तो हमने देखा ये वाला जो पोर्शन है ये कितने बार कैंसिल हुआ, ये 6 बार कैंसिल हुआ। हमें कितने बार कैंसिल करना था, बस 3 बार, एक बार इसके साथ में, एक बार इसके साथ में और एक बार इसके साथ में, बट ये 6 टाइम कैंसिल हुआ, इसलिए हम क्या करेंगे 3 टाइम्स इसे ऐड कर देंगे ताकि कैलकुलेशन में एरर ना आए, क्योंकि ये 6 टाइम कैंसिल हुआ है जो कि ये 3 टाइम्स ही कैंसिल होना था। क्यों 3 टाइम्स कैंसिल होना था, क्योंकि इसकी वैल्यू एक बार इसके साथ आती है, एक बार इसके साथ और एक बार इस पोर्शन के साथ आती है। तो क्योंकि ये 3 बार ही कैंसिल होना था
जो कि ये 6 बार कैंसिल हो गया है, हमने इसे 3 टाइम्स ऐड कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया है। आई सजेस्ट कि आप एक बार इसे और अच्छे से देखिए तो आपको और बेटर वे में ये क्लियर होगा। सो आप पूरे कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम के थ्रू क्लियर करने की कोशिश कीजिए। देन नेक्स्ट है, इसमें है कि नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री? ए कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होगा यहां पर कि जो एलिमेंट्स ए में नहीं है। सो ए कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आना चाहिए, मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। सो अगर ये पोर्शन ए है, सो ए कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा ये यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स जो ए में आते नहीं है, ये होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बाद हमें बोला गया है बी कॉम्प्लीमेंट्री। बी कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या आएगा, जो एलिमेंट बी में नहीं है। सो ये सारे एलिमेंट आने चाहिए। बट आप यहां पे देख सकते हैं हमें क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लेना है। सो इन दोनों का यूनियन मीन्स क्या होगा, सारे एलिमेंट्स एक एक बार आ जाएंगे। तो हम देख सकते हैं ये वाला पोर्शन बिल्कुल भी ऐड नहीं हो रहा है, इसीलिए ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री में ये ग्रीन सेगमेंट आ जाएगा। आप इसे इसके थ्रू वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इट इज इक्विवेलेंट टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स होगा ये। सो इसका कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जो आपको डैश लाइन से कवर किया हुआ सेगमेंट दिख रहा है उसको छोड़कर बाकी सभी। सो हम कह सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट्री। या फिर हम यूनिवर्सल सेट में से जस्ट इंटरसेक्शन के एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से इंटरसेक्शन को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। सो इसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स ये पूरा सेगमेंट आना चाहिए, दिस शुड बी ए कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बाद में आएगा बी कॉम्प्लीमेंट्री। व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट्री, बी के एलिमेंट छोड़कर ये वाला पोर्शन आएगा, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट्री। सॉरी रॉन्ग हो गया है, गड़बड़ हो जाता है। तो एक काम करते हैं हम, ए कॉम्प्लीमेंट्री, ए कॉम्प्लीमेंट्री में अलग डायग्राम बना लेते हैं। सो ये ए है, ये बी है, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बाद में है बी कॉम्प्लीमेंट्री। सो बी कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, बी के एलिमेंट छोड़कर बाकी सब आ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, बी के एलिमेंट्स नहीं आएंगे बी कॉम्प्लीमेंट्री में। अब हमें चाहिए दोनों का इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स बाहर का रहेगा। तो इसीलिए आप ये देख सकते हो ग्रीन पोर्शन ये रहेगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। सो ये किसके बराबर दिख रहा है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए बी और उसके सारे एलिमेंट्स उसके कॉम्प्लीमेंट्री के बराबर। सो ये इसके बराबर हो जाता है। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से हम ए यूनियन बी हटा देंगे, दिस इज ए यूनियन बी। ये पूरा ए यूनियन बी हम रिमूव कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड। आई सजेस्ट कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए, वीडियो को पॉज कीजिए या साइमल्टेनियसली आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एंड जहां पे आपको प्रॉब्लम जाती है आप वीडियो पे अच्छे से ध्यान दीजिए। जैसे कि सबसे पहले कहा गया है, हमें दिया हुआ है एन ऑफ ए 70, एन ऑफ बी 60, एन ऑफ ए यूनियन बी इज 110। सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता करना है। तो ये तो हमने डायरेक्ट रिजल्ट देखा है, वी नो कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज गिवन बाय एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो वैल्यूज अगर हम लिख दे सारी, यूनियन बी के जगह है 110, एन ऑफ ए है 70, एन ऑफ बी है 60, सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा।
ए इंटरसेक्शन बी इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 70 प्लस 60 इज 130 और 110 इधर आ जाएगा तो माइनस 110 विच इज इक्वल टू 20। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है बट सिंपल है, आप अच्छे से रीड करके वैल्यूज जो है उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए। इन सिटी 20% ऑफ पॉपुलेशन ट्रैवल बाय कार। सिटी में 20% पॉपुलेशन है वो कार से ट्रैवल कर रही है। सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पॉपुलेशन ट्रैवल बाय कार इज 20% एंड 50% ट्रैवल बाय बस, जो बस से ट्रैवल कर रहे हैं वो है 50%। सो हम कार के लिए यहाँ पे सी ले लेंगे, बस के लिए बी ले लेंगे। देन 10% ट्रैवल बाय बोथ कार एंड बस, एंड मीन्स इंटरसेक्शन। सो नंबर ऑफ परसेंट ट्रैवल बोथ बाय बस एंड कार, सी इंटरसेक्शन बी, इट इज इक्वल टू 10%। हमें बताना है पर्सन ट्रैवलिंग बाय कार और बस, और मीन्स यूनियन, एन ऑफ सी यूनियन बी हमें बताना है। सो सिंपल फॉर्मूला, सी यूनियन बी is given by n of c plus n of b minus n of c intersection b. So n of c कितना है? It is 20%, b is 50% minus 10%. So it is 60%. Option C is correct. Then अब ये क्वेश्चन में एक स्मॉल ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आपको कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पता है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। सेट ए एंड बी हैव 3 and 6 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। सेट ए में दिया हुआ है कि इसमें 3 एलिमेंट्स है एंड सेट बी में हमें गिवन है कि इसमें 6 एलिमेंट है। व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी में मिनिमम कितने एलिमेंट्स रहेंगे? सो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या रहेगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बट हमें ये दिया ही नहीं है ना ए इंटरसेक्शन बी। इसमें मिनिमम एलिमेंट चाहिए, कितने हो सकते हैं मिनिमम एलिमेंट? सो माइनस करना है ये पोर्शन, तो जितना ज्यादा नंबर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे उतनी कम वैल्यू इसकी आएगी। सो हम मैक्सिमम कितना सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं? क्योंकि ए में 3 एलिमेंट है और बी में 6 एलिमेंट है, तो हो सकता है कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी हो सकती है? क्योंकि ए में 3 एलिमेंट है तो मैक्सिमम इसमें 3 ही इंटरसेक्शन हो सकता है, इससे ज्यादा तो एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकते, जितने उसमें रहेंगे पूरे के पूरे कॉमन है। तब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। तब आंसर क्या होगा? 6 प्लस 3 माइनस 3, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 3। सो कैंसल, तो यूनियन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 6। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आपके लिए होमवर्क है कि ए यूनियन बी की आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू पुट करना पड़ेगा विच इज 0। हो सकता है एक भी इंटरसेक्शन ना हो, तब वो हो जाएगा इसकी मिनिमम वैल्यू 0। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। चलो इसे हम वेन डायग्राम से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर वेन डायग्राम में यहाँ पे हमें 2 एलिमेंट ही दिए हुए हैं, तो हम बनाएंगे सबसे पहले यूनिवर्सल सेट। अब ये हो गया यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, एंड ये दोनों का इंटरसेक्शन हो जाता है, दिस इज। सो यहाँ पे हमें बताना है ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। सो प्रॉपर्टी हमें पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री हम कॉमन निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट्री। सो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या हो जाएगा? यहां पर ए यूनियन बी जो है ये होना चाहिए ए यूनियन बी का सेगमेंट। सो ये सेगमेंट हमें यूनिवर्सल सेट में से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो यहां पे हमें क्या मिलता है? इसका मतलब क्या होगा? हमें यूनिवर्सल सेट में से सब्सट्रैक्ट करना है ये वाला पोर्शन। तो ये पोर्शन सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। सो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी इज गिवन बाय एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो यूनिवर्सल सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स है? देयर आर टोटल 700 एलिमेंट्स माइनस एन ऑफ ए, इट हैज 200 एलिमेंट्स,
n of b has 300 and a intersection b has 100. So overall simplification से हमें क्या मिलता है, 200 plus 300, 500 minus 100, 400. So 700 minus 400 is 300. Option C is correct. Then next question. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज, मतलब नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है, इट इज 10,000. इट वॉज फाउंड दैट 40% फैमिली बाय न्यूज़पेपर ए. सो जो ए न्यूज़पेपर लेते हैं वो है 40% फैमिलीज, नंबर ऑफ एंड 20% बाय न्यूज़पेपर बी 20% एंड 10% बाय न्यूज़पेपर सी. सो इन्हें हम नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40/100 इंटू 10,000. परसेंटेज को कन्वर्ट करना है, यूनिवर्सल सेट का परसेंट है ये, तो ये कैंसिल हो गया 0 0, इट इज 4,000. सिमिलरली ये हो जाएगा 2,000 एंड दिस शुड बी 1,000. देन क्या दिया हुआ है, 5% फैमिलीज बाय ए एंड बी. ए एंड बी 5% फैमिलीज परचेज करती है. देन B and C 4% and A and C सॉरी यहां पे दिया हुआ है 5% बाय A and B, देन 3% बाय B and C. B and C के लिए कितना परसेंट है, 3% है, एंड 4% बाय A and C 4% है. सो 5% कितना हो जाएगा, इट शुड बी 5/100 इंटू 10,000. सो यहाँ पे हमें मिलता है दिस इज इक्वल टू 500. सो ये 500 है तो ये हो जाएगा 300 एंड दिस इज इक्वल टू 400. देन 2% फैमिलीज बाय ऑल 3 न्यूज़पेपर. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा ऑल के लिए कितना, 2%, विच इज इक्वल टू 200. देन हमें बताना है नंबर ऑफ फैमिलीज बाय ए ओनली, जो सिर्फ ए को परचेस करता है, हमें ऐसी फैमिलीज के नंबर बताने हैं. देन इसके लिए क्या होगा, हम डायग्राम से इसे समझते हैं. तो यहां पर ये ए हो गया, दिस इज बी एंड दिस इज सी. सो ए बी एंड सी. सो बाय ए ओनली मतलब क्या होगा, जस्ट यहां पर कितना सेगमेंट आ जाना चाहिए, ये वाला पोर्शन, ओनली दिस. सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले यहां पर नंबर ऑफ ए ऐड करेंगे. नंबर ऑफ ए ऐड करेंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाता है, ये आ जाता है, ये और ये भी आ जाता है. देन इसलिए सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे हम, माइनस ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी सब्सट्रैक्ट होगा, सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. देन ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया. देन उसके बाद में दिस इज ए इंटरसेक्शन सी, सो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कैंसिल करेंगे, उसके लिए ये वाला पोर्शन और ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो हम देख रहे हैं तीनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन है 2 बार गया, इसलिए प्लस करेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. सो आंसर रहेगा एन ऑफ ए विच इज 4,000 माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज 500 माइनस ए इंटरसेक्शन C is 400, then plus A intersection B intersection C which is 200. So overall हमें कितना मिलता है, 4,000 minus 900 plus 200 it is 700. So answer रहेगा 3300. Option B is correct in this case. Then ये क्वेश्चन है, अभी आपके लिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क है, आप इसे ट्राई कीजिए. डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. एंड ये क्वेश्चन इसमें ये आपको आ जाएगा. इसमें क्या करना है, हमें बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट. एग्जैक्टली 1 मतलब यहाँ पे 3 सब्जेक्ट की बात हो रही है, मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे हमें बताना है नंबर ऑफ ओनली मैथ्स, देन नंबर ऑफ ओनली फिजिक्स एंड नंबर ऑफ ओनली केमिस्ट्री. आपको ये तीनों इंडिविजुअली फाइंड आउट करने हैं और बताना है आंसर कौन सा है. सो इसके लिए आप पहले क्वेश्चन की हेल्प ले सकते हैं जो अभी हमने रिसेंटली देखा है.
अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। एंड अभी अपनी स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप शेयर कर सकते हैं। अलायंस एजुकेशन को टैग कीजिए विद द हैशटैग डिजिटल अलायंस एंड हम आपकी स्टोरी शेयर करेंगे। अगर आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड हमें आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।